चूज ऑड वन आउट। तो ए बी सी डी चार ऑप्शन दिए हुए हैं, तो हम देख लेते हैं कि ए में क्या। क्यू ए में दिया हुआ है 17, क्यू बी में दिया हुआ 13, एल सी में दिया हुआ 7, जी डी में दिया है 22, वी। तो ये एक्चुअली क्या किया हुआ है, जो हमारे अल्फ़ाबेट्स होते हैं उनको नंबरिंग दे दी, जैसे ए बी सी, इसको हम पूरा लिख लेंगे और इनको एक नंबर दे देंगे 1 to 26 तक। तो ऐसे करके हमारी नंबरिंग हो जाती है पूरे अल्फ़ाबेट्स से, ए बी सी डी ये यहाँ तक पूरे जेड तक, और उनमें नंबरिंग जो हो गई है 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके 26 तक हो जाती है। तो ये इसने करा हुआ है इसमें। तो अब हम एक एक करके देख लेते हैं ए बी सी डी को। ए में दिया हुआ 17 क्यू, तो 17 नंबर जो आया वो क्यू पे आया, जो कि सही है। ओके, सो सही आ गया। 13 एल, राइट, 13 हमारा है यहाँ पर 13 एल, तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ी लग रही है। 13 में तो एम है, राइट, तो ये हमारा कुछ गलत लग रहा है, राइट। एंड 7 जी, ओके, ये हमारा जी है, ई एफ जी 7, ये भी सही है, ये भी सही है। द नेक्स्ट वन इज़ 22 वी, ये भी सही है। तो इट मीन्स ये सारे नंबर जो हैं, सारे अल्फ़ाबेट्स 1 to 26 की रेंज में आ रहे हैं। और जैसे हमने नंबरिंग की थी, 1 को ए दे दिया, बी को 2, सी को 3, तो इसमें से ये आ रहे हैं। लेकिन सिर्फ ये वाला जो है M13 गलत हो रहा है, राइट, बाकी सब सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो 13 में इसने एल दिया हुआ था जो गलत है, तो इसलिए हमारा आंसर जो है वो होगा इसका बी इज द आंसर। बॉय wrote down numbers from 91 to 111. How many digit did he write? तो इसको ऐसे समझ लेते हैं कि 91 से 99 तक वो लिखेगा, फिर यहाँ से 100 से लिखेगा, राइट। तो दो पार्ट हो गए, एक पार्ट हो गया 2 डिजिट का, एक हो गया 3 डिजिट का, राइट। तो हमें टोटल डिजिट निकालनी है, तो इसकी डिजिट कितनी होंगी, 91 से 99 तक हमारे जो नंबर होंगे वो होंगे 9, और हर नंबर में 2 डिजिट है, तो ये हो जाएगा 18। तो 18 डिजिट आ गए। 3 डिजिट में 100 से लेकर ये 3 डिजिट आ रही हैं 11, सो 100 भी है, तो 11 ये और एक 100 का 12 इंटू 3 डिजिट आ रही हैं, तो ये हो जाएगा 36। टेबल आपको अच्छे से आनी चाहिए। तो 36 एंड 18 दोनों को जोड़ देंगे अगर, तो 54 आंसर आ जाएगा, राइट। 18 का भी टेबल अगर आपको आता है, 18 2 जा 36, 18 3 जा 54, सो 54 इज़ द आंसर विच इज़ डी। 3 में हमें दिए हुए 4 सर्किल दिए हुए एंड तो 4.5 सर्किल हो गए, यानी कि 1 2 3 4 एक आधा, राइट। सो ये 4 प्लस आधा ये हो गया, तो इसको हम सी से बोल रहे हैं, तो ये हो गए 4.5 सी मान लेते हैं। सर्किल इज इक्वल्स टू 45, राइट। सो इसकी वैल्यू बतानी है हमें, यानी कि सी की वैल्यू बतानी है। तो यहाँ पे जब इतना हमारा आ जाएगा तो सी इक्वल हो जाएगा 445 अपॉन 4.5 विच इक्वल्स टू 10। तो ये इसकी ऐसे वैल्यू निकल जाती है। एक बार फिर से देख लेते हैं, ये 4 सर्किल दिए हुए हैं और एक आधा दिया हुआ, राइट। तो ये 4 प्लस 0.5 हो गया आधा, राइट। इसे बोल वो इक्वल्स टू दिया हुआ 45, तो इसका मतलब हो गया नेक्स्ट लाइन में 4 प्लस 0.5 4.5, राइट। ये सी हैं सारे, ये सी इज इक्वल्स टू 45, तो सी जो होगा इसके नीचे चला जाएगा 45 अपॉन 4.5, दैट इज इक्वल्स टू 4 5, ये जीरो बढ़ गई इसमें, और ये पॉइंट से 45 हो गया विच इक्वल्स टू 45 1 जा एंड 0, तो ये 10 इसका आंसर आ जाएगा, राइट, विच इज़ सी इज़ योर आंसर। 32 30। तो इसमें ये क्या करना है, समझना पड़ता है कि इनका जो रिलेशनशिप्स है, मतलब ऐसे यानी कि रो में, या फिर ऐसे, इनको बोलते हैं कॉलम आर सी, राइट। इधर हो गया कॉलम ऐसे या ऐसे, ये इसको बोलते हैं रो, इसको बोलते हैं कॉलम। तो इसमें समझना पड़ेगा क्या हो रहा है। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो हमें पता चलेगा, ध्यान से देखेंगे, मल्टीप्लाई करके इसकी और इसकी जब मल्टीप्लाई कर रहा है तो ये आ रहा है, राइट। यानी कि 8 4 जा 32, फिर क्या आ रहा है 5 6 जा 30, तो इसमें क्या आएगा 7 3 जा 21। इसकी और इसकी मल्टीप्लाई हो रही, पहले की और दूसरे की, तो 7 3 जा 21, राइट। दिस इज़ द
वे इट इज़ हैपनिंग। सो ये हमें पता लगाना था, 21 है तो आंसर हो गया हमारा ए। तो व्हाट इज़ द मिसिंग नंबर इन दिस फिगर। तो इसमें हमें पता लगाना है कि दो ट्रायंगल दिए हुए, तो हम अगर ध्यान से देखें तो 9 + 6 15 + 18 33। तो आपको थोड़ा कैलकुलेशन अच्छे से आनी चाहिए। ये जो लिखा हुआ बीच में, ये इन सब का सम है 9 6 एंड 18। इन सबको जब मैं ऐड करूँगा 6 + 18, राइट, 9 + 6 कितना होगा, 15 + 18 33 हो रहा है। तो ये यहाँ पे जो दिया हुआ है ये ही हमारा 33 लिखा हुआ है यहाँ पे। तो ऐसे ही इसमें भी हो जाएगा, राइट। इन सब का सम 8 + 12 + 24। 8 + 12 कितना होगा, 20 20 + 24 44 आंसर आ जाएगा, जो कि हमारा आंसर में दिया हुआ है। यस, ए इज़ द आंसर 44। इसने क्या किया है, इसने एक्चुअली ये किया है, ये पार्ट है ट्राइंगल का, ये मल्टीप्लाई ये प्लस इन दोनों का सम। तो इसने क्या किया है, यहाँ पे 3 3, यहाँ पे आ गया 15, राइट। तो इसने क्या किया है, 3 3 = 9, 3 × 3 + 3 + 3, ये चीज़ कर रहा है ये। पहले में ये किया, दूसरे में क्या किया, दूसरे में देखते हैं ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसने इसमें क्या किया, यहाँ पर देखते हैं हम, 4 4 4 4 4 4 × 4 + 4 + 4 4 4 = 16 + कितना 8, यानी कि 24 आ रहा है। यस, यहाँ पे 24, यानी कि ये मल्टीप्लाई बाई ये इंटू ये प्लस इन दोनों का सम। तो अगले में क्या है, 5 5, राइट, 5 5, तो क्या आएगा, +5 × 5, ऐसा कर सकते हैं। सो 5 + 5 हो गया 10 एंड 5 5 = 25, तो हमारा आ जाएगा 35, राइट। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें रिलेशनशिप निकालनी है। तो इसमें दिया हुआ है क्या, यहाँ दिया हुआ है 12, यहाँ पे दिया हुआ है 6 एंड हमें पता लगाना है कि क्या आगे आएगा। तो ये क्या कर रहा है, ये इसमें से इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे 12 - 6 कितना होगा 6 एंड 8 - 2 भी 6। तो यानी कि इसकी जो वैल्यू आ रही है सब्ट्रैक्ट करने के बाद और इसकी आ रही है वो इक्वल आ रही है, वो इस केस में 6 आ रही है। दूसरे सर्किल में क्या है, 10 है, राइट। यहाँ पे क्या दिया हुआ, 3 दिया हुआ है, और यहाँ पे 17 एंड 10 दिया हुआ है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे 10 - 3 7 एंड 17 - 10 भी 7, तो यहाँ पे 7 आ रहा है। तो इसमें तीसरे सर्किल में भी हमें पता ऐसे ही लगाएंगे कि ऊपर के दो की सब्ट्रैक्शन करना है। 12 3 12 3 12 - 3 होता है 9, और यहाँ 18 माइनस, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँ कि 9 आ जाए, राइट। तो यहाँ पे 9 ही आएगा, क्यों, क्योंकि 18 - 9 = 9 होता है। तो ये बराबर आ जाएगा, इसका और इसका डिफरेंस 9 है, इसका भी है, तो इसलिए 9 हमारा आंसर होगा। जैसे कि इसमें 6 डिफरेंस था इसका और इसका, राइट, और इसका 6 था और इसका 7 था। 7 10 - 3 7, 17 - 10 7, 12 - 3 9 है, तो इसका 9 है और इसका आंसर जो है वो 9 है, यानी कि इसका ए आंसर है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।